अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सामीन किराम, आज गुस्ल के ही मुतल्लक चंद एक ज़रूरी अहकाम व मसाइल जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, गुस्ल करने वाला जो शख्स होता है, इसको वो चाहिए कि ऐसी जगह पर गुस्ल करे जहां पर कोई भी देखने वाला ना हो। छुप करके चार दीवारी के अंदर इंसान गुस्ल करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा गुस्ल करना चाहता हो तो फल्यस्ततिर, पस चाहिए कि वो छुप कर गुस्ल करे, चार दीवारी में वो गुस्ल करे ताकि कोई भी देखने वाला ना हो। नंबर 2, इसी तरह अगर कोई शख्स हालत जनाबत में है, यानी कि जनाबत की हालत में है, मनी खारिज होगी है, या हैज़ा औरत है जिसका हैज़ का खून जारी हो चुका है, तो ऐसी शख्स और औरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नी ला उहिल्लुल मस्जिद लिहाइज़िन वला जुनुबिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हैज़ा औरत और एहतलाम वाला जुनबी आदमी, ख्वाह मर्द है या औरत, जो भी हो, उसका मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। मस्जिद में ना वो ठहर सकता है, ना वो सो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनका हलाल ही नहीं है मस्जिद में आना। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, बंदा किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ था, मस्जिद में बैठा हुआ था, तो वहां पर ही जनाबत की हालत लायक हो गया है, मस्जिद में सोया हुआ था, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इल्ला आबिरी सबील। हाँ, अगर रास्ता अबूर करने वाला है, हालत जनाबत है या हैजा औरत है, मस्जिद से ही निकल के वो आगे जाना चाहती है, तो फिर ये एक मजबूरी की सूरत है, तो फिर सिर्फ गुजरने की हद तक उस औरत या मर्द को इजाजत है, लेकिन इसके अलावा उसके लिए इजाजत नहीं है। ऐसे ही हैजा औरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को बाहर निकालें, ईदगाह में लेकर के जाएं। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हैजा औरत के बारे में भी कहा था कि उनको भी ईदगाह में जाने की कहें, लेकिन वो औरतें जो हैज की हालत में है, तो वो औरतें अपनी नमाज वाली जगहों से अलग रहें, यानी जहां पर नमाज पढ़नी है, मुसल्ला जो है, वहां पर वो ना रहे। मुराद क्या कि वो नमाज अदा ना करें, लेकिन वो मुसलमानों की खैर में और मुसलमानों की दुआ में वो औरतें भी शामिल हो। तो ये आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये एक चीज बड़ी कि अगर कोई ऐसा हालत के अंदर औरत है, तो वो औरत शर्मिलापन इख्तियार करते हुए शर्मिंदगी के तौर पर वो औरत जाती नहीं है। याद रखिए, ये एक शर्मिलापन सिर्फ हमारी हद तक है, लेकिन एक बहुत बड़ी खैर से औरत महरूम हो रही है, और जहां पर अल्लाह ताला की रहमत की बरखा नाजिर हो रही होती है, वहां पर औरत दुआ करे, उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो इसलिए हमें शर्मिंदगी वाला मामला नहीं करना चाहिए। इस तरह ईदगाह में उन औरतों को भी जाना चाहिए जो औरतें हालत हैज के अंदर हैं, तो उन्हें भी जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसी सूरत के अंदर वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ेंगी, वो अलग एक जगह पे बैठी रहेंगी, लेकिन वो मुसलमानों की दुआ में और खैर में जरूर शिरकत करें। इसी तरह अगर इंसान हालत जनाबत में है, तो उसे सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो गुस्ल करके अपने आप को पाक कर ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तदखुलुल मलाइकतु फी बैत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल ही नहीं होते, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर 3 चीजें हो। नंबर 1, कुत्ता हो जिस घर के अंदर, नंबर 2, तस्वीरें घर के अंदर हो, और नंबर 3, जुम्बी शख्स हो। ये 3 लोग जहां पर भी होंगे उनकी अल्लाह उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब इंसान, जैसे ही इंसान को पता चला है कि मुझके ऊपर अब गुस्ल फर्ज हो चुका है, उसे फौरी जाकर के गुस्ल कर लेना चाहिए। बस औकात ऐसे होता है कि इंसान की फौरी तबीयत इजाजत नहीं देती कि वो गुस्ल करे, या वो अचानक उसको खाना मुयसर हो गया, या वो सहरी का टाइम उसका बिल्कुल करीब है कि वो खत्म हो जाए, अगर गुस्ल करेगा तो वो सहरी नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करे,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सूरत के अंदर भी रहनुमाई मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अपनी शर्मगाह को धोए और वो वुजू कर ले। वुजू कर ले, वुजू करने के बाद अगर वो खाना चाहता है खा ले, सोना चाहता है तो तब भी वो सो जाए। लेकिन अगर वुजू करना भी नहीं चाहता, इंसान बीमार है या इंसान की तबीयत अभी नहीं चाह रही, तो वुजू नहीं करना चाहता, तो फिर अकेला यगसिलो यदई, सिर्फ अपने हाथों को धो ले, अपने हाथों को अच्छे तरीके साफ करके फिर वो इंसान खाना वगैरह खा ले, फिर उसके बाद इंसान गुस्ल कर ले। तो ये चंद बड़े ही जरूरी मसाइल है। इन तमाम मसाइल को समझें और समझ करके उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।